भारतीय संविधान का आरटीई जो देता है शिक्षा का अधिकार, जिसे हम कहते हैं राइट टू एजुकेशन, देश के सभी बच्चों को शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। सरकार बच्चों को शिक्षा देने के लिए हर संभव प्रयास भी करती है, पर राजधानी भोपाल के पौष इलाके जवाहर चौक में एक ऐसा शासकीय स्कूल है जो इस शिक्षा के ही अधिकार पर सीधा आघात साबित होता दिखाई दे रहा है। ग्राउंड रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। ऐसे पढ़ेगा तो कैसे बढ़ेगा इंडिया। शासकीय स्कूल में कैसे हो पढ़ाई। स्मार्ट सिटी के सपनों ने व्यवस्था की हवाएं उड़ाई। लापरवाह जिम्मेदारों ने शिक्षा व्यवस्था सड़ाई। आरटीई के बावजूद शिक्षा की अनदेखी। छात्राएं शेड में बिछा रही फट्टा। जिम्मेदार व्यवस्थाओं को लगा रहे बट्टा। नहीं हो रहा समाधान, अधिकारियों को कैसे हो भान। शेड में छात्राएं, एसी कमरों में जिम्मेदार। सर्दी गर्मी या हो बारिश की बयार, बदहाली बरकरार। सालों से शिक्षक लगा रहे गुहार, अब तो सुन लो सरकार। नॉर्थ टीटी नगर में बना ये शासकीय कस्तूरबा कन्या विद्यालय है, जहां छात्राएं शेड के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। तस्वीरें देखकर अंदाजा लगाया जा सकता है कि झुलसा देने वाली गर्मी हो या मूसलाधार बारिश हो या हाड़ कपा देने वाली सर्दी, सभी मौसम के बीच विद्यार्थी कैसे अपना अध्ययन जारी रखते होंगे। स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो स्कूल की दूसरी बिल्डिंग में क्लासेस चल रही है, क्योंकि पहली बिल्डिंग की बाउंड्री वॉल तो स्मार्ट सिटी के कारण पहले ही तोड़ दी गई है। और स्कूल भी ऐसा जहां बच्चियों को पढ़ाने और बढ़ाने की बात हो रही, उस स्कूल के अंदर टेबल कुर्सी तक नहीं, बच्चियां जमीन पर टाट पट्टी बिछाकर पढ़ाई कर रही हैं। यानी एसी के कमरों में बैठे जिम्मेदार अधिकारी शेड के स्कूल में बच्चों का भविष्य बर्बाद करने में लगे हैं। भोपाल को स्मार्ट बनाने के लिए स्मार्ट सिटी परियोजना के तहत विकास का कार्य किया गया, लेकिन यह कैसा विकास है जहां पर बच्चे एक टीन शेड के अंदर पढ़ रहे हैं। और आप देखें तो ये एक स्कूल है, प्रॉपर तरीके से यहाँ पर सभी बच्चे आते हैं और पढ़ाई करते हैं। क्योंकि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत भोपाल का विकास किया जाना था, तो ये अटल पथ का इलाका है और ये स्कूल उसी के किनारे आता था और इस स्कूल को सबसे पहले तोड़ दिया गया। और जब स्कूल वालों ने कहा कि यहाँ पर स्कूल संचालित होते थे तो ऐसे में बच्चे कहाँ पढ़ेंगे, तो एक अस्थायी रूप से टीन शेड उन्होंने बनवा दिया और यहीं पर बच्चे पढ़ाई करने लगे। लेकिन आप स्थिति देखिए अभी किस तरीके से आवाज़ें आपको जो आ रही है, ये हवाएं चल रही है और हवाएं जब चल रही है तो ये टीन शेड जो ऊपर से है वो काफ़ी आवाज़ कर रहा है। बारिश का मौसम है, मानसून आ चुका है। गर्मी के समय बच्चों को काफ़ी परेशानी होती, क्योंकि टीन शेड के अंदर ये लोग कैसे पढ़ते होंगे, क्योंकि 40 डिग्री तापमान और बारिश के समय हवाएं चल रही हैं। आप सोच सकते हैं ऐसे में बच्चों के भविष्य के साथ किस तरीके से खिलवाड़ किया जा रहा है, ये आप तस्वीरों के माध्यम से देखिए। हम डिजिटल युग में जी रहे हैं, डिजिटल इंडिया की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, लेकिन आज भी बच्चे भोपाल, खास करके राजधानी में ऐसी तस्वीर देखने को मिल रही है जहां पर बच्चे ज़मीन पर बैठकर टीन शेड के नीचे पढ़ रहे हैं। इनके लिए कोई व्यवस्था नहीं है। स्मार्ट सिटी वालों ने केवल ये अस्थायी रूप से एक छोटा सा कमरा बना दिया जिसके अंदर बच्चे आपको पढ़ते हुए नज़र आएंगे। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या विकास के नाम पर इन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जाना चाहिए? और आज से नहीं, ये 5 साल हो गए इसको। और जो स्मार्ट सिटी के अधिकारी हैं उन्होंने वादा किया था कि स्मार्ट सिटी के तहत एक स्मार्ट क्लासरूम बनाए जाएंगे जहां पर स्मार्ट तरीके से बच्चे पढ़ सकेंगे। लेकिन तस्वीरें आपके सामने हैं जहां पर बच्चे ज़मीन पर बैठकर पढ़ रहे हैं। और यहाँ पर देखिए किस तरीके से स्मार्ट बोर्ड लगाया जाना चाहिए, तमाम सारी व्यवस्था जो कि स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत की जानी चाहिए, लेकिन अब ये ज़मीनी स्तर पर नज़र नहीं आ रही है और विकास के नाम पर इन बच्चों के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी आखिर कब तक भोपाल स्मार्ट सिटी बनता है और बच्चे यहाँ पर स्मार्ट क्लास में पढ़ सकेंगे। फिलहाल जो स्थिति है वो सभी के सामने है।
बच्चों के भविष्य की चिंता करते हुए स्कूल के शिक्षकों ने कई जगहों पर इसकी शिकायत और आवेदन भी दिए, लेकिन कई बार आवेदन देने के बावजूद न तो स्मार्ट सिटी और न विभाग के अधिकारियों को इस स्कूल की व्यवस्था की चिंता है। स्कूल की स्थिति देखकर समझा जा सकता है कि बच्चियों का भविष्य किस तरह गर्त में है। स्कूल प्राचार्य की माने तो जर्जर हालत और शेड की वजह से बच्चों के पेरेंट्स बच्चियों को स्कूल से निकाल रहे हैं। लगातार हर वर्ष यहाँ पर बच्चियों की संख्या घटती जा रही है। 5 सालों से शिक्षक गुहार लगा रहे हैं। लापरवाही और अनसुनी का ये आलम है कि जिम्मेदार लापरवाह बने हुए हैं। 4-5 साल पहले तक प्रॉपर बिल्डिंग थी इनकी, जहाँ पर ये लोग पढ़ते थे, प्राइमरी मिडिल वाले बच्चे। 2020 में स्मार्ट सिटी के द्वारा स्मार्ट रोड, जो हम अटल पथ से जानते हैं, उसका निर्माण किया गया। वो उस समय जो प्राइमरी और मिडिल की बिल्डिंग थी उसको तोड़ दिया गया और उनके द्वारा कहा गया कि वो स्थायी निर्माण करके देंगे, बिल्डिंग बना के देंगे। तब तक उन्होंने शेड वाला अस्थायी निर्माण किया। तो उसके बाद से हमारा ये स्कूल शेड में चल रहा है। पहली से 8वीं तक की तोड़ा था, चूँकि अब जहाँ तक ये बिल्डिंग, उनको जानकारी, हमारे विभाग को तो पता ही है, लेकिन ये आश्वासन स्मार्ट सिटी के द्वारा दिया गया था। जैसे उस समय जो प्रिंसिपल थी उन्होंने बताया था। शासकीय स्कूल में पढ़ रहे इन बच्चों के भविष्य की चिंता किसी को नहीं, और अगर विषय में कोई बात करे तो सभी एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने में जुट जाते हैं। अब बड़ा सवाल ये है कि आने वाले समय में भी जब तक व्यवस्थाएं दुरुस्त होंगी, तब तक क्या स्कूल में पढ़ने के लिए बच्चे बचेंगे भी? सोचिए, अगर राजधानी भोपाल के बीचों बीच शासकीय स्कूल का ये हाल है, तो बाकी दूरस्थ स्थलों पर स्कूलों का हाल किस तरह बेहाल होगा। अधिकारियों को जनप्रतिनिधियों का कोई डर भी नहीं, यानी ये जिम्मेदार अधिकारी सरकार की योजनाओं को मट्टी पलित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ते। BSTV के लिए भोपाल से रंजन भगत की खास रिपोर्ट।